साइको किलर्स, जब साइकोपन सवार होता है ना सर पे, कोई कुछ भी कर जाता है। अभी अरे इंसाफ ना मांगे, हम लोग गलत नहीं किए, इंसाफ मांगे। उसको बच्चा के किया, हमको भी बच्चा है, बच्चा सबके साथ में बच्चा है, किराए ऐसा बात नहीं नहीं के है। किराया में है, घर में है, तो हमको भी 4 गो बच्चा है। 4 दिन से 3 दिन से सुनाओ करवा देना, ताला लगाना घर से जाता वो कहा था कि बिल से अपराधियों को निकाल के बुलडोजर कार्रवाई कराएंगे और कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। तो ये घर गिरवा दीजिए ना, इस घर में कौन रहेगा भाई। हम उसको खाली जानता था, फोटो देता था, आपको मैं कैलेंडर देता था, स्टिकर देता था, तस्वीर देता था, भगवान के से देखते हुए पहला रिकॉर्ड बनाई बेगम, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। गिरवा दो ना आप, ये क्यों है, तो कौन रहेगा इस घर में 10 साल की मासूम बच्ची। नमस्कार, अभी हम लोग मीठा कुआं करके एक जगह है यहाँ बेगमपुर में, भारी बेगमपुर में, जहाँ पे उस आरोपी के घर के सामने हम लोग खड़े हैं, जिस आरोपी ने उस 10 वर्षीय बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। अभी हम लोग उस घर के सामने खड़े हैं, जिस घर में अभी ताला लगा दिया गया है। बिहार पुलिस, पटना पुलिस ने कहिए कि बहुत बढ़िया काम किया कि 72 घंटे के अंदर उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, और ये अब तक का कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया काम रहा पटना पुलिस के लिए। लेकिन अभी हम लोग उस घर के सामने खड़े हैं जहां उस बच्ची की हत्या हुई थी, और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी घर में अगर किसी बच्ची की हत्या है तो वहां के लोगों, वहां के आसपास के लोगों में क्या डर बैठ जाता है, जिस चक्कर में वो लोग अभी उस चीज से जूझ रहे हैं। हालांकि उस अपराधी की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो डर और भय है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास सिर्फ छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। हालांकि अभी तक मामले का जो पुष्टि है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है, जो कि हम लोग आपको क्लियर तरीके से बता सके। लेकिन आसपास के कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि वो जो यहाँ हत्यारा जो रहता था उसकी क्या नीयत थी। नाम हुआ आपका? अनीता देवी। आप कौन हुई इस घर में? आप अभी रहती है ना? हाँ, रेंटर है। क्या हुआ था उस दिन, ये बताइए, कुछ उ आइडिया है? उस दिन के हमको कोई आइडिया नहीं है सर। आपको कोई आवाज, कोई भी कुछ तरह भी का? नहीं आवाज है, कुछ भी नहीं आवाज कितने है साल सर। से वो यहाँ रह रहा था? 2 महीने से हम रह रहे हैं, आप 2 2-3 महीने महीने से रह रही हैं? वो कब से यहाँ रह रहा है? वो सब तो बोल रहा है कि 10 बरस से यहाँ पे रह रहा है, 10 बरस से रह रहा है। हम 2 महीने से रह रहे हैं, तो 2 महीने क्या से आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई अनुभूति नहीं हुआ कि नीचे हल्ला हो रहा है, बच्चा आया हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हमको है। देखिए, वो स्टिकर बेचने का काम करता था, स्टिकर, कैलेंडर, इस तरह का बेचने का काम करता था, और स्टिकर दिखा करके बच्चे को लुभाता था और बच्चे को घर में बुला करके और गलत करने का सोचा। लेकिन वो उसकी जो मंशा है वो पूरी ना हो पाई, जिस चक्कर में उसने सिलौटी, आप जानते होंगे, उस सिलौटी का लोढ़ा उठा करके उसने बच्चे के सर पे मारा और बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसके बाद देखा कि अभी भी ये जिंदा है, तो उसके बाद दोबारा उस पर वार किया। और ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा उस बच्ची के मामा का कहना है, जो कि आपको अभी आगे बयान में आप सुनेंगे। लोढ़ी, सिलौटी, लोढ़ी, लोढ़ी से बता रहा आपने कि लोढ़ी से हमने मार दी। खुद बता रहा है, खुद ही बता रहा है वो रोपी। क्या क्या बोला वो, मतलब बयान में? बयान में बोली कि हमने पकड़ा उसको, अंदर बुलाया, बुला के आता था बहाने से, बच्ची जाता है वो अंदर बुलाया, बुला के रखा, उसके साथ गलत काम करने के लिए कोशिश किया होगा। तो बच्चा जाता है, थोड़ा बहुत हलक रिया होगा जरूर, तो वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह लोढ़ी बोलता है उसको से पहले सर पे मारा। बच्ची बेहोश हो गई, बच्ची बेहोश हो गई। तो उसके बाद बिहान होकर जब दो दिन तो सब बाल घर वाले सब तो खोजते रह गए, पुलिस प्रशासन भी खोजे हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो भी नहीं छोड़े हैं, खोजे हैं, खोजते हुए नहीं मिल पाया, सब सुराग नहीं मिला। बिहान होकर वही बजे जो टाइम में 6 बजे गायब हुई थी 22 तारीख को, 23 तारीख को वही टाइम में आधा घंटा आगे पीछे लाश मिली वो गली में, आगे वाला गली में मिली। इतना ही दूरी, 200-150 मीटर के दूरी पे मिली लाश। दूध देने किसके यहाँ? आपके यहाँ आई थी? यहाँ तो क्या हुआ था उस दिन? दूध आया देने के लिए, दूध केलवा लिया बेटा, केलवा लेकर के ऊपर गया, केलवा अपना कटोरा में ढारा और ढार के उसको केलवा थमा दे, चला गया। हम लोग पहले खाना बनाया, फिर साथ में हम दुकान निकल गए, दोनों, जो पार्लर है मेरा। उसके बाद का आपको कुछ पता नहीं कुछ है? पता नहीं है, तो खोजड़िए लगले है, आओ हमारा कल बार प्रशासन तंग कर रहा है। अब दुकान छोड़ के घरे आए पड़ता है। गिरफ्तारी कब हुई है? गिरफ्तारी तो कल हुई, कल हुई। कल की डेट में।
हम लोग भी थाने में थे, परसों से थाने में तो थे। ये जो इंसान यहाँ रह रहा था, इससे वाकिफ थे आप? बाकी हम उसको खाली जानता था, फोटो बेचता था, हाँ। ठाकुर महाराज कैलेंडर बेचता था, स्टिकर बेचता था, हाँ। तस्वीर बेचता था भगवान के, यही सब तो देखते हैं। इसमें और भी कौन सम्मिलित था इस घटना में? घटना में नहीं, अब तो हम लोग जैसे छूट के होने से आए हैं, इन्हें देखा खमाल सब थाना यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उसके बाद वही देखा हमने। तो पब्लिक तो गर्म था कि अगर थाना अगर साथ नहीं देता ना तो पब्लिक मोदी में बढ़ा जाता है, नहीं हमारे ही में फायदा था। इतना बड़ा आज 20 वर्ष से 25 वर्ष से दूध पी रहे उससे कम से, जो ऐसा नहीं हुआ। पहला रिकॉर्ड बनाई बेगमपुर में, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। तो ऐसे आरोपी को क्या सजा मिलना? या मौत दीजिए उसको, फांसी दीजिए, फांसी दीजिए उसको। तो पब्लिक बोले प्रशासन छोड़ दे, देखिए पब्लिक मार देता कि नहीं, हम नहीं पूरे गांव मार देगा उसको, वो रहने लायक नहीं है गांव में। दादी नहीं घबराइए मत आप, नहीं आपकी भी पोती होगी, आपकी भी बच्ची होगी, क्या कहिएगा? ऐसा लोग को क्या सजा मिलना चाहिए? गलती करेगा गलती जाएगा, गलती करेगा गलती जाएगा, जा दे दो। फांसी लगाना चाहिए ना? हाँ बेटा। देखिए अभी आप क्या कहेंगे? आपकी भी घर में बच्ची है, बेटा बेटी होगा आपके यहाँ पे, तो आपके घर के सामने रहता था ना, तो आप लोग को कभी ऐसा अंदेशा लगा कि इंसान खतरनाक है? नहीं, लोग तो खुद सोचते कि कैसे ऐसा कांड कर दिया। तो साइको किलर्स, जब साइकोपन सवार होता है ना सर पे, कोई कुछ भी कर जाता है। अभी हम लोग के साथ कह सकते हैं कि एंटी रेप एक्टिविस्ट नेहा दी साथ में है, उनका क्या कहना है उनसे समझते हैं। क्या कहेंगे नेहा दी, ऐसे लोग को क्या किस तरह का सजा मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद और बहुत भयावह घटना है जो बिहार के पटना सिटी में हुई और इसी घर में हुई, और बहुत रूह कपा देने वाली घटना है कि 10 साल की बच्ची को कुछ भी पता नहीं होता है कि यौन शोषण क्या होता है, बलात्कार क्या होता है, शारीरिक संबंध क्या होता है, और उसके साथ बहला फुसला कर तब उसको दर्दनाक मौत दिया। उसके सर पे लोढ़ी से मारा, उसकी उंगलियों को चाकू से छीला, मतलब इंसानियत तार तार हो गई। इससे ब्रूटल क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि त्रेता युग में जो राक्षसी भी होंगे ना, वो भी दयावान होंगे, बच्ची के प्रति प्रेम रखते होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को, इस समाज को और स्कूल में भी, कि सेक्स एडुकेशन को सिलेबस में जोड़ा जाए और माता पिता भी सही उम्र, बच्चों की सही उम्र के अनुसार उसको यौन शिक्षा से अवगत कराए, उनको सही गलत का ज्ञान दे, उनको पढ़ी और काल्पनिक कथा कहानियों से ऊपर उठकर समाज में हो रही कुरीतियों और इस प्रकार के जघन्य कृत्य से अवगत कराए, उनके निवारण के बारे में बताए। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से भी, और जितने भी ये महिला विधायक हैं जो सिर्फ इलेक्शन में जुमलेबाजी करने आती हैं, कि रूट कॉज पे आप काम कीजिए। छोटे बच्चों को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो दरिंदे होते हैं, जो बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में छिपे हुए वैसे लोग होते हैं जो सबका भरोसा जीतते हैं और भरोसा जीतने के बाद उस छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। 10 साल की इस बच्ची को वो स्टिकर बेचने वाला, जो कि पूजा पाठ करता था, भगवान की तस्वीरें बेचता था, कैलेंडर बेचता था, और लोगों के बीच में, यहाँ की आम जनता के बीच में उसकी अच्छी इमेज थी कि वो एक सामाजिक इंसान है, उसने कभी किसी को नजर उठा के नहीं देखा। यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि उसने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन उस आदमी का गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों के प्रति प्रेम जरूर था। वो बच्चों को स्टिकर दिया करता था, वो बच्चों को 5-10 रुपए देके लुभाता था। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर हम इनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो ना ये अपने घर में बताएंगे, ना अपने स्कूल में बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि स्कूल के सिलेबस में सेक्स एडुकेशन सिलेबस में जोड़ा जाए, और माता पिता से मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों को परी की कहानी, कथा कहानी और ये राजा रानी की कथा कहानियां बिल्कुल मत सुनाए। आप उनको बताएं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है।
ऐसे लोग भी आएंगे जो तुमको भरोसा दिलाएंगे, तुमको ये बताएंगे कि हम तुम्हारे अपने हैं, तुमको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तुमको चॉकलेट, चिप्स, स्टिकर, इस तरह के प्रलोभन देंगे और फिर तुमको अकेले में बहला फुसला के कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम जिंदगी भर उस दर्द से नहीं निकल पाओगे। और ऐसा यौन शोषण जो है ना, ये लड़की के साथ भी होता है और लड़के के भी साथ होता है। इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत है और जागरूकता अभियान चलाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अगर उस बच्ची को इस बात का नॉलेज रहता, अगर उसके माता पिता बताते या उसके स्कूल में शिक्षा दी जाती कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ पहले भी हुआ होगा, उसके साथ पहले भी बहला फुसला के कुछ गलत किया होगा, थोड़ा बहुत ही किया होगा, लेकिन जरूर किया होगा। उसको ये पता नहीं था कि ये चीज गलत है या ऐसा करने पे मुझे अपने माता पिता को बताना चाहिए, उसने नहीं बताया और उसके साथ इतना ब्रूटल हो गया कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये घर देखिए, मैं सम्राट चौधरी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन्होंने जो कहा था कि बिल से अपराधियों को निकाल के बुलडोजर कार्रवाई कराएंगे और कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे, तो ये घर गिरवा दीजिए ना। इस घर में कौन रहेगा भाई? ये घर तो भूतिया हो गया, ये मर्डरर का घर है, इसमें 10 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है। ये घर क्यों है? आपने आरोपी को पकड़ लिया तो इस घर को गिरवा दो ना। आप ये क्यों है? इसमें कौन रहेगा जिस घर में 10 साल की मासूम बच्ची? अभी दुर्गा पूजा में हम लोग कन्या खोजते हैं पूजा के लिए और वहाँ पे शुभ लाभ लगा हुआ है, शुभ दिवाली लगा हुआ है। कोई सोच सकता है कि यहाँ पे किसी बच्ची के साथ इस तरह गलत हो सकता है? ये घर क्यों है? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब उनके हाथ में है। आप नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप सत्ता में आप नहीं बोल रहे हैं, कार्रवाई तो करवा सकते हैं ना, ताकि डर का माहौल बने। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी लड़कियां हैं और ऐसे कई लोग सोसाइटी में छुपे हुए होंगे, कई लोग होंगे, होते ही हैं, सब जगह होता है। अपने घर में भी होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाते हैं। बच्चे नहीं बोल पाते, उनको पता नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं है। तो जब ऐसा इसका घर गिर जाएगा ना और उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी होगा ना, तब ऐसे जो भी अपराधी छुपे हुए होंगे उनका मनोबल जो है वो दबेगा और ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएगी। मेरा बस यही कहना है कि अपने बच्चों को जागरूक कीजिए। अब इस पर क्या हम लोग करेंगे? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब जिनके हाथ में है उनको हाथ जोड़ते हैं, कृपा कर करके कुछ तो कीजिए आप लोग। हमारे हाथ में होता तो भले हमको आप पॉइंट आउट करते, अभी आप हैं तो हम आपको ही पॉइंट आउट करेंगे। आप सिर्फ वोट लेने के लिए तो नहीं इस जनता के बीच आए। हमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगली बार आए, सीना तान के आए और हम दौड़ दौड़ के आपको वोट करें। ऐसा स्थिति बनाइए, इसके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ की सत्ता से, यहाँ की गवर्नमेंट से। देखिए, अपने लोगों की बातें सुनी, लोगों ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा, महिलाएं ने क्या कहा, लेकिन आपको बस हम इतना कहना चाहते हैं ना कि अपनी बच्चियों को घर में संभाल के रखिए। और कई सालों पहले या हो सकता है कुछ दिन पहले आपने टीवी पे एक शो देखा होगा, ना आना इस देश मेरी लाडो। तो कहीं ना कहीं वो जो नाम दिया गया था वो महिलाओं पे, बच्चियों पे जो इस तरह के व्यवहार, इस तरह का जो दुर्व्यवहार होता है, उस चीज को देख करके रखा गया था। और आप सभी से गुजारिश है, अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए, उनको सेक्सुअल नॉलेज के बारे में ज्ञान दीजिए और किसी भी तरह का अगर अभद्र तरीका से कोई अगर उनको छूता है तो अपनी बच्चियों को ये यहाँ पे दिमाग में डाल के रखिए कि तुरंत आकर के घर पे बताएं। अगर तुरंत इस चीज का पता चलेगा तो आने वाला क्राइम जल्द से जल्द घटेगा। बाकी बिहार पुलिस और पटना पुलिस का तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार करके एक बहुत बढ़िया काम किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थिंक बिहार।